नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी देवास की, जहां बदमाशों द्वारा भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही बात होगी धार की, जहां जिला प्रभारी मंत्री विजय वर्गीय ने सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। खबर देवास से, जहां पर कुछ दिनों पूर्व औद्योगिक थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा भगवान की मूर्ति की तोड़फोड़ की गई थी। उक्त मामले में आज युवकों के परिजन और समाजजन सैकड़ों लोग सहित एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस पर गिरफ्तार युवकों के ऊपर अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं। मामले में एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। पुलिस ने परिजनों को उचित कार्रवाई का लिए आश्वस्त किया है। परिजनों का आरोप है कि औद्योगिक थाना पुलिस ने जिन युवकों को मूर्ति तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार किया है, उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर के नाखून तक निकाले गए हैं और मारपीट करते हुए अत्याचार किया है। परिजनों ने एसपी पुनीत गहलोत के नाम आवेदन सौंपकर ये उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की है। वहीं मामले में एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने कहा कि अभी प्रकरण में जांच चल रही है, जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं युवकों के माता पिता और एडिशनल एसपी देवास जयवीर भदौरिया का क्या कुछ कहना था। मतलब क्या हुआ था और क्या आपके बच्चों के साथ पुलिस ने 3rd डिग्री इस्तेमाल किया है? सर अबे ये मूर्ति है तो ये बुक कराने गया था, ये जबरदस्ती के नाम लिया है उसने। कौन लोग थे जिन्होंने जो मूर्ति इनके साथ मारपीट करी? अबे ये कहीं हम इनके साथ थोड़ी गए थे कि कौन कौन था ये बावड़िया थाने वाले। बावड़िया थाने क्या वाले। कहना पुलिस ने? अभी क्या आपने पुलिस से क्या बात करी है? अभी मैं वही कह रहा हूँ सर, इनको इतनी प्रोसेस पड़ेगी। हमारा बताया नहीं। मैं बता दूंगा आपको, इनसे क्या इनको तो सूझनी पड़ेगी। क्या बोलना बच्चे का रितेश सिन्नम। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे तो वो नहीं मार ऐसा मारा है इनको, लेटरिन बाथरूम का पानी पिलाया, माताजी बिठाता है, गणपति बिठाता है। वो क्या कहना है पुलिस का? पुलिस वाला बताते नहीं, 2 दिन तक नहीं बताया हमारे को, ऐसा मारा है इन्होंने। क्या लग रहा है आपको? आपके हाथ में आप न्याय चाहिए हमारे बच्चे को। आपको इस बात पुलिस न्याय करेगी? आपको पुलिस न्याय करता तो हमारे बच्चे को भविष्य खराब हो रहा है हमारा। क्या नाम है आपका? संध्या। बच्चे का नाम? रितेश सिन्नम। रितेश अजमेरी का पिता। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरा बेटे का नाम है रितेश अजमेरी। क्या हुआ? पुलिस ने किस तरह से क्या व्यवहार किया? पुलिस ने तो उनको इस प्रकार का व्यवहार किया है कि उन्होंने पानी मांगने पर बाथरूमों का पानी पिलाया गया उनको, और इस प्रकार से मारा कि कोई आतंकवादियों को भी नहीं मारते हैं ऐसे, जो हत्याएं करते हैं उनको भी नहीं मारते हैं ऐसे। तो उनके नाखून निकाल दिए गए, और आज भी श्रीमान जी वो दवाखाने के अंदर पड़ा हुआ है। हमें कोई किसी के साथ हुआ कोई दुर्व्यवहार नहीं है, और ना हम किसी के साथ अत्याचार करने की भावना रखते हैं। हम तो हमारे बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं कि आज उनका भविष्य खराब हो गया है, तो कल इसकी देख रेख रख रखाव कौन करेगा? आज उसकी महिला, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आज हो जाए कल हो जाए, तो श्रीमान जी उसको अवेरेंगे कि आज वो बच्चा हमारा 2-2 3 हाथ पैरों में पट्टे लगे एमजी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, तो उसकी देख रेख करेंगे। आज वो कैसे मजदूरी करके अलग रहता था हमारे से, तो आज उसका पालन पोषण ही कौन करेगा? तो ऐसे हर तरीके से पुलिस प्रशासन ऐसे युवाओं को किसी भी मार्फत से मारती है, टार्चर्स करती है। तो अगर उनके ऐसे कोई रिकॉर्ड खराब हो, जो कभी वो कोई चीज़ों में आज तक पाए गए हों, देवास जिले के किसी भी थानों में पाए गए हों, या कोई उनके रिकॉर्ड खराब हो, तो आप टार्चर्स करें श्रीमान जी, हमें कोई एतराज नहीं होती। आपने पुलिस से बात करी, आपको पुलिस के न्याय पे विश्वास रहेगा? मैं तो यही चाहूँगा, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आज तक जब से भी आज न्याय जिस यहाँ भी बन के आए हैं, वो सबके साथ अच्छा न्याय करते रहिए। गलत लोगों को पकड़ा है मूर्ति तोड़ने की मांग। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, जिसमें कि थाना सिविल लाइन और थाना ये क्षेत्र में, और उसमें अरेस्ट हुई है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो डेलीगेशन आया था, इससे भी बात की गई है, जो उनके गणमान्य नागरिक थे उनसे भी बात की, परिजनों से भी बात की। जो भी तथ्य उनके द्वारा बताए गए हैं, इसमें नगर पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया है। इसके तथ्यों की जांच की जाएगी, साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपनी जगह जाएगी। सर मारपीट के भी आरोप लगे हैं। ये जो भी फोटो वीडियोज़ मिले हैं, इसके बारे में CSP देवास को दे दिया है मैंने, और जिस इन बिंदुओं पर हम जाँच करें। परिजनों का ऐसा कहना है कि वो मूर्ति खरीदने गए थे और उनके रिसिप्ट भी है उनके पास। ये जो दिए गए तथ्य हैं, क्योंकि मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में जारी है, और वो चीज़ें भी हम उस इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। राजगढ़ पुलिस को डकैती व डकैती की तैयारी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। राजगढ़ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ अज्ञात बदमाश माछलिया घाट पुलिया के नीचे डकैती करने या किसी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर के निर्देशन में एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरदारपुर विश्वदीप सिंह परिहार के मार्गदर्शन में
राजगढ़ थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान के नेतृत्व में सूचना की तस्दीक हेतु एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचाकर तस्दीक करते हुए देखा कि कुछ लोग पुलिया की आड़ में इंदौर अहमदाबाद रोड पर बदमाश आने जाने वाले वाहनों को रोड पर पत्थर रखकर वाहन रोककर लूट की योजना बना रहे थे, जिनको घेराबंदी कर 3 बदमाशों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल, एक लोहे का फालिया, एक पिस्टल व एक जिंदा कारतूस लाल मिर्च पाउडर बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीआर लिया जा रहा है। घटना के आरोपियों को पकड़ने में उप निरीक्षक निहाल सिंह दंदोतिया, उप निरीक्षक कीर्तन सिंह नायक, सौनी सुनील राजपूत, विपिन कटारा, आरक्षक दिलीप, आरक्षक अंकित, आरक्षक अमर चौधरी, आरक्षक अमित बामनिया, सैनिक रतन की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह ने उचित इनाम की घोषणा की है। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक धार के द्वारा जो संपत्ति संबंधी बदमाशों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसी अभियान के तारतम्य में पुलिस फोर्स के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। इस दौरान थाना प्रभारी राजगढ़ दीपक सिंह चौहान को सूचना मिली कि कुछ बदमाश माचलिया घाट तरफ हैं और उनके द्वारा डकैती करने की संभावना है। इस सूचना पर 2 टीमें बनाई गई और उन टीमों को सूचना अनुसार भेजा गया। तब देखा कि पुलिया के आड़ में कुछ बदमाश थे जो कुछ प्लानिंग कर रहे थे और उनको सूचना की तस्दीक करने के बाद साक्षीगण के समक्ष उनको दबिश देकर पकड़ा गया। जिन बदमाशों को पकड़ा गया उनमें केन सिंह पिता खेल सिंह धन्ना पड़दा, उम्र 40 साल, निवासी बड़ा माचलिया का, और बड़ा माचलिया का ही एक अन्य बदमाश है सोहन पिता सोहान वास्केल। उसके अलावा कलम सिंह पिता केशु है जो कि काली देवी थाना टाडा का रहने वाला है, और 2 बदमाश भाग गए। इन बदमाशों के नाम मुकेश पिता धुंधर अलावा काली देवी का और मेहरू पिता खेल अलावा भी उसी गांव का है। ये बदमाश जो भागे हैं इनके पास से एक शाइन मोटरसाइकिल, एक लोहे का फालिया, एक पिस्टल, उसमें लोडेड हालत में लाल मिर्च पाउडर, पानी की बोतलें, टॉर्च इत्यादि पकड़े गए हैं। और इन बदमाशों से पूछताछ में एक डकैती हुई थी 8-9 दिन पहले पिछले संडे को, और राजगढ़ में उस डकैती में भी इसी गिरोह के शामिल होने के बारे में जाना। धार से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा कुमावत की रिपोर्ट। खबर धार से, जहां जिले को लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को करीब 11 करोड़ की लागत से बना नवीन शासकीय सिविल अस्पताल भवन मिल गया। इस दौरान नए शासकीय सिविल अस्पताल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे। विशिष्ट अतिथि सरदारपुर कांग्रेस के विधायक प्रताप ग्रेवाल, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती, कांग्रेस की नगर परिषद सरदारपुर अध्यक्ष मीनाक्षी ग्रेवाल, उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौहान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सिविल अस्पताल के लोकार्पण के साथ ही ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया। प्रभारी मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने आयोजन को संबोधित भी किया। उद्घाटन समारोह के बाद धार जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के गांव को आदर्श बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव आदर्श गांव बने। धार जिले के सीएम राइज स्कूल भवन के अपूर्ण होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इसकी हम समीक्षा बैठक करेंगे। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की सब ओर तारीफ होती है, लेकिन राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगाकर देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमें आदर्श गांव बनाना है, इस दिशा में सब ग्रामीण भाइयों को काम करना है, पर उसमें बिना जन सहयोग के नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जनता, सरकार के अधिकारी सब मिलकर करेंगे तो धार जिला आदर्श जिला बन जाएगा। केला जी, धार जिले में करीबन 13 सीएम राइज स्कूल हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हम अभी हम समीक्षा करेंगे तो बताएंगे, एकदम में थोड़ी बता सकता है। कि उस पर हंगामा कर रहे हैं लोकसभा और इसमें देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक वो 13 साल में 27 चुनाव हार चुके हैं, तो वो हार का ठीकर आप किसी दूसरे को फोड़ना चाहते हैं तो कौन मिलेगा सामने? तो बोले चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को हम आरोपी ठहराएं। भाई, चुनाव आयोग जितनी भी लिस्ट है मतदाताओं की, उसका हमेशा पुनर्वलोकन करता है, हमेशा करता है, हर चुनाव के पहले करता है। यहाँ पर भी हो रही कोई नई
ऐसा तो नहीं कि बिहार के लिए कोई नई व्यवस्था हो, महाराष्ट्र में भी की थी, समय पर होती है। उनका एक पीरियडिक समय होता है जिस समय वे मतदाता सूची का एक बार फिर से अध्ययन करते हैं और जो लोग मर चुके हैं उनका नाम काटते हैं, जो लोग नए 18 साल के हुए उनका नाम जोड़ते हैं। ये चुनाव आयोग का सतत चलने वाला काम है, पर अब बिहार में उनकी ज़मीन खिसक रही है, उनको पता है, तो अभी से माहौल बन। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन जोधपुर द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा के उद्देश्य को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को तिरंगा झंडा बांटने का कार्यक्रम जारी रखा गया है। पिछले 5 दिनों से रेल कर्मचारियों को तिरंगा झंडा बांटा जा रहा है। इसी कड़ी में आज रेलवे अस्पताल, कैरेज व वैगन डिपो जोधपुर, CTI, बुकिंग, पार्सल, लोको पायलट लॉबी, ट्रेन मैनेजर, ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों से संपर्क कर 1500 झंडे वितरित किए गए। ये कार्य यूनियन द्वारा पूरे जोधपुर मंडल में किया जा रहा है। झंडे वितरित में संगठन पदाधिकारी जोश के साथ भारत माता, वंदे मातरम के जयकारे के नारे लगाकर एक दूसरे में जोश भरने का कार्य कर रहे हैं। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि 15 अगस्त 2025 को हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हर देशवासी अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराकर राष्ट्रीय पर्व को और आनंददायक बनाएं। झंडा वितरित करते समय मदन लाल बैरवा, बन्नी सिंह, आशा कंवर, अशोक सिंह मेडतिया, परमानंद गुर्जर, रमेश सोलंकी, मोहम्मद आबिद, नंदकिशोर चौधरी, राम प्रसाद, मुकेश मीणा, द्वारका प्रसाद मीणा, मनोज सिंह, राजेंद्र सिंह, पदम सिंह, दिनेश धायल सहित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार लाट एवं सचिव रामा शंकर कुमार ने बताया कि बीते दिनों शहर के पुनौरा में आयोजित गृह मंत्री अमित शाह एवं नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मीडिया पास जारी करने में अनियमितता की गई थी, जिससे संगठन से जुड़े पत्रकार काफ़ी नाराज हैं। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा भाजपा के कई नेताओं को मीडिया पास जारी कर दिया गया था। बैठक में उपाध्यक्ष रामबाबू शाह, कोषाध्यक्ष राहुल दबगर, मीडिया प्रभारी अजय कुमार, नीतीश यादव, राहुल कुमार द्विवेदी, शिवशंकर यादव, मुकेश यादव, नीतीश झा व अन्य उपस्थित थे। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। कल्याण पश्चिम के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में राष्ट्रवादी कांग्रेस के गौरक्षक नेता मिलिंद एकबोटे के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया। ये विरोध उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के उन निर्देशों के बाद हुआ जिनमें उन्होंने कानूनी पशुधन परिवहन में बाधा डालने वाली गौरक्षकों और निजी जांचकर्ताओं पर कार्रवाई करने को कहा था। आंदोलन में कल्याण, डोंबिवली जिले के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज राष्ट्रवादी कल्याण डोंबिवलीच्या वतीने मिलिंद एकबोटे या निष्कामी व्यक्तीच्या विरोधात आम्ही आंदोलन केलं। आंदोलनाचा खरा मुद्दा एक होता का प्रसिद्धीच्या हवासापोटी असे काही महाराष्ट्रातले लोक आहेत जे उठसूट जाऊन अजितदादांच्या बद्दल काही ना काहीतरी बोलून प्रसिद्धी चौकात येण्याचा प्रयत्न करत आहेत। हे मिलिंद एकबोटेंनी जो विषय मांडला गौरक्षकाचा म्हणून आम्ही म्हणजे अजितदादांबद्दल अपशब्द काढले, त्याचा जाहीर शब्दामध्ये आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही निषेध करत आहोत। आणि त्याला एक खुलं आव्हान आहे का मिलिंद एकबोटेंनी भारतातले सर्व 14 जे मेजर बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज आहेत त्यांचं पाहिजे तर आम्ही त्याला ॲड्रेस देतो, त्यांची नावं देतो, त्यांनी ते बंद करावं आणि उगाच काहीतरी आपल्या आकड्याचे तारे तोडत काहीतरी दादांच्या पदरी काहीतरी लोकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण करून आपले काही विचार मांडू नये। आणि असं केल्यास इथून पुढच्या काळामध्ये आम्ही सर्वच अशा लोकांना एक विनंती किंवा ते आव्हानही समजा, इथून पुढे जर कुणी दादांच्या बद्दल बोललं तर याच्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारचं आंदोलन करण्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ताकद ठेवते आणि त्या प्रकारे त्यांना आम्ही करून दाखवून देऊ। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट रश्मी कोलते, महिला जिल्हा अध्यक्ष कल्याण डोंबिवली या माध्यमातून आज काय नाव त्यांचं मिलिंद एकबोटे यांनी आमचे लाडके अजितदादा पवार साहेब यांच्याबद्दल जे अपशब्द वापरलेले आहे त्या अपशब्द वापरताना त्यांनी विचार केला पाहिजे। राजकारणात आहात आणि दादा सुद्धा राजकारणात आहे, उपमुख्यमंत्री आहे, त्यांनी लोकांसाठी, जनतेसाठी आणि महिलांसाठी जे काही केलेलं आहे आजपर्यंत त्यासाठी आम्ही सर्व महिला त्यांच्या या गोष्टीचा आमचे लाडके नेते यांच्या विरोधात गेले नाही, हे बाईटबद्दल निषेध करणार आहे। त्यांनी बोलताना जरा विचार करावा। राजकारणात आहात म्हणून तुम्हाला कोणत्याही शब्दाला बोलण्यासाठी शब्द नाही तर त्यांच्याबद्दल तुम्ही विचार करावा, कारण की त्यांनी जे बोललेले आहे
त्याच्यामध्ये फक्त आम्ही लाडक्या बहिणी नाही तर पूर्ण आमच्या महाराष्ट्रभरच्या लाडक्या बहिणीचा त्यांच्या ह्या भाषणावरती पूर्णपणे निषेध आहे। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरी की रिपोर्ट। प्रयागराज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुलाकी चौराहे से होते हुए बताशा मंडी, लोकनाथ, कोतवाली चौक, जीरो रोड होते हुए पुनः सुलाकी चौराहे पर संपन्न हुई। बड़ी संख्या में आज़ादी के मतवाले अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे। डीजे पर आज़ादी के गीत बज रहे थे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सहारनपुर में आयोजित महिला जन सुनवाई के दौरान आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कुल 70 शिकायतों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी दिए। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने महिलाओं की शिकायतों को सुना तथा अधिकारियों को तत्काल राहत प्रदान और प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों के निराकरण के लिए कहा। शिकायतकर्ता महिलाओं को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने महिला परामर्श केंद्रों के महत्व पर भी बल दिया। पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों की काउंसलिंग की सलाह दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बताया कि हमारे पास हर प्रदेश और हर गांव से शिकायतें आती हैं। सभी को न्याय मिले इसकी कोशिश हमारे द्वारा की जाती है। शिकायत करने वाली सभी महिलाएं दिल्ली तक नहीं आ सकती हैं। ऐसे में इन्हें त्वरित न्याय मिले इस भावना के साथ हम खुद उनके गांव, कस्बों और शहरों में आते हैं। इस दौरान जनसुनवाई में डीएम मनीष बंसल, एसएसपी आशीष तिवारी सहित पुलिस और जिला प्रशासन के समस्त राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस जन सुनवाई के अंतर्गत टोटल 70 केसेस को हमने देखा है। 45 केसेस जो थी वो पहले से ही कमीशन में दर्ज हो चुकी थी, जिसकी सुनवाई आज यहाँ पे हो गई। और उसी के साथ साथ वॉक इन कंप्लेंट सभी 30 कंप्लेंट्स यहाँ पे आई है। ऐसे मिलके 70 केसेस की सुनवाई आज हमने यहाँ पे करी है। जो केसेस आई है उसमें से 2 केसेस डाउरी डेथ की है, 7 केसेस जो है वो रेप की है, डाउरी हरासमेंट की 11 केसेस यहाँ पर आई है। उसी के साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, साइबर क्राइम्स है और अन्य कुछ ऐसी केसेस इसमें आई है। और आज हमने प्रयास किया है कि इन सभी महिलाओं की सुनवाई हो जाए। उसी के साथ साथ जो वरिष्ठ पुलिस अफसर है, कलेक्टर है, उनके साथ भी उनकी जो केसेस है उसके बारे में हम चर्चा करें और आखिरी समय तक उनको न्याय देने का पूरा प्रयास करें। तो आज काफ़ी अच्छे प्रयास यहाँ पे किए हैं। 30 केसेस जो वॉक इन आई थी उनकी भी आज यहाँ पे हमने सुनवाई करी है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां पूरा देश इस वर्ष अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा समस्त देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी श्रृंखला में सहारनपुर महानगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रताप मंडल द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सेंट मैरी स्कूल के छात्र हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए भारत माता के जय घोष लगाते हुए यात्रा में बहुसंख्या में रहे, जो कि चिलकाना रोड, सम्राट, विक्रम कॉलोनी, गोल कोठी, रायवाला चौक, प्रताप नगर पर यात्रा का समापन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, महापौर डॉक्टर अजय कुमार, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व महानगर अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा, महानगर उपाध्यक्ष अनिल मित्तल, मंडल प्रभारी अनेश शर्मा, समस्त प्रताप मंडल के सम्मानित कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। व्यापारियों द्वारा एवं जैन समाज द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर यात्रा में सभी ने अपनी सहभागिता की। आज की यात्रा के संयोजक प्रिंस कंकड़ रहे। ये गौरवशाली राष्ट्र आज़ादी के 78 वर्ष पूर्ण करके 79वीं वर्षगांठ परसों मनाएगा 15 अगस्त को। उसके क्रम में आज पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी क्रम में आज प्रताप मंडल में अभी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें आप देखते हैं कि राष्ट्रभक्त युवा युवतियाँ सब लोगों ने मिलकर बड़े उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, पूरे सम्मान के साथ और उन सब शहीदों को नमन करते हुए जिनके कारण से आज हम स्वच्छंद वातावरण में सांस लेते हैं, तिरंगा यात्रा निकाली है। पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और कल से हर घर तिरंगा अभियान जो 4 वर्षों से अपनी विचारधारा की सरकार के माध्यम से, अपनी सरकार के प्रेरणा से मनाया जाता है, कल से हर घर तिरंगा अभियान होगा, जिसमें सब लोग अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में
व्यवसायिक क्षेत्रों में, सार्वजनिक सामाजिक क्षेत्रों में तिरंगे को लहराएंगे और राष्ट्र का यह पर्व बहुत ही ऊर्जा और खुशी के साथ मनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन पे 69वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रताप मंडल में आदरणीय विजय वर्मा जी के नेतृत्व में प्रताप मंडल के सभी मुख्य मार्गों से होती हुई ये तिरंगा यात्रा पहुंची है। और इस तिरंगा यात्रा का जो मकसद है कि स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, अपने देश के शहीदों को हम नमन करते हुए हर घर हर युवक के दिल में प्रति देश के प्रति कैसे सम्मान जगे और हम इस तिरंगे की आन बान शान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहें और इस तिरंगे को सम्मान के साथ अपने छत पे 3 दिन लगाने का हमारा अभियान है, 12, 13, 14, 15 और इसी में सब कार्यकर्ता जुटे हैं। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सतना शहर में त्योहारों को लेकर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं, बावजूद यातायात थाना चेकिंग अभियान चलाता है। बीच बाजार में आखिर चेकिंग अभियान किसके आदेश से निर्देशों से चलाया जा रहा है, किसी को नहीं पता। बाजार में चारों तरफ जाम लग रहे हैं, इसकी परवाह किसी भी अधिकारी कर्मचारी को नहीं है। आम जनता जाम के झाम से जूझ रही है, लेकिन मौके का फायदा उठाने के लिए क्या चेकिंग लगाई जाती है। बाजार में 4 व्हीलर चारों तरफ से अंदर घुस रही है, जिसके कारण बाजार के अंदर जाम लग रहा है। ऑटो वाले धमाचौकड़ी कर रहे हैं, जाम का कारण बन रहे हैं। सबको अलग रखकर यातायात बाजार में चेकिंग चल रही है। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।